देश के सीजीआई बीआर गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाले आरोपी राकेश किशोर के ऊपर किस तरीके से कुछ दिन पहले ही एक खबर निकल करके आई कि आरोपी वकील के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जा सकता है, यानी कि मंजूरी दी गई थी एससीबीए यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से यह कहा गया था कि अवमानना का केस चलाया जा सकता है, मंजूरी दे दी गई थी। और इस मामले को लेकर दोस्तों आज सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह सुनवाई होनी थी कि क्या सच में अवमानना का केस चलाया जा भी सकता है या नहीं, आरोपी के तौर पर क्या सजा मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। इस मसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुनवाई भी हुई। जो आज फैसला हुआ है दोस्तों, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। और इस फैसले को सुनने के बाद कई एक तबका ऐसा है जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कई एक तबका ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये को लेकर के उदारता बता रहे हैं, कई एक तबका ऐसे हैं जो चुटकी लेते हुए तमाम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कहां है संविधान के नाम पर उछलने वाले लोग। इस तरीके से जो है चुटकी ली जा रही है, यानी आप समझ सकते हैं कि ये किस किस्म के लोग होंगे जो इस फैसले को लेकर के चुटकी ले रहे हैं और जो सीजीआई साहब के समर्थन में बोल रहे थे उनसे चुटकी ले रहे, तो आप समझिए इनकी मानसिकता क्या होगी। खैर दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में आरोपी वकील यानी कि राकेश किशोर के खिलाफ जो अवमानना का केस चलाया जाना था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं। उसके बाद लोगों के अंदर किस तरीके से गुस्सा है, कुछ लोग कैसे समर्थन कर रहे हैं, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद आप भी बताइएगा वीडियो के एंड में कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना क्या सच में यह सही साबित होगा या फिर किसी तरीके का और भी आगे बढ़ावा मिल सकता है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपको तय करना होगा। खैर, दैनिक भास्कर की खबर है, खबर देखिए। सीजीआई पर जूता फेंकने वाले पर अवमानना कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला वकील को महत्व ना दे, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए गाइडलाइन पर विचार। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी वकील पर ध्यान ना दें, ऐसे वकीलों को जो है ज्यादा महत्व ना दें, बल्कि ऐसे भविष्य में कार्रवाई ना हो, इसके लिए बकायदा गाइडलाइन पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये खबर निकल करके आई है। आज कोर्ट के अंदर परिसर में यही हुआ। दरअसल दोस्तों, सीजीआई पर जूता फेंकने के बाद ठीक 2 दिन के बाद गुजरात के सिविल कोर्ट के अंदर, अहमदाबाद के अंदर एक आम व्यक्ति जज साहब के ऊपर एक जूता नहीं बल्कि दोनों जूता फेंक देता है। और ताज्जुब सी बात है दोस्तों कि उनके ऊपर भी, उस व्यक्ति के ऊपर भी, उस शख्स के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती है। जज साहब वहां भी कह देते हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। और इस खबर के आधार पर मैंने आपको कई बार यह बताया है खबर में कि किस तरीके से प्रभाकर मिश्रा जी ने इस खबर को ब्रेक किया था और बताया था। और बाद में खबर निकल करके आई कि उस आरोपी को, जूता मारने वाले आरोपी को, जिसने दोनों जूते फेंके थे, उस आरोपी को दोनों जूते वापस भी कर दिए जाते हैं। जी हाँ, ये खबरें बताई जा रही थी। और यहां पर भी कुछ ऐसे ही बताया जा रहा था कि 2 घंटे की पूछताछ हुई दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाला आरोपी होता है वकील, उसके बाद वो जूते सहित उसको वापस करा दिया जाता है, कोई एफआईआर नहीं किया जाता है और हवाला दिया जाता है कि जब सीजीआई साहब ने कार्रवाई से इनकार कर दिया है तो फिर कोई कार्रवाई कैसे कोई कर सकता है। खबर में देखिए, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई बीआर गवई की ओर से जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने सोमवार यानी आज के दिन कहा कि सीजीआई ने आरोपी वकील राकेश किशोर पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है, इसलिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए गाइडलाइन तय करने पर विचार करेगा। इस संबंध से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देश भर की अदालतों में हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा जुटाने को कहा गया है और साथ ही घटना के सोशल मीडिया पर महिमा मंडन के खिलाफ भी गाइडलाइन लाने पर विचार किया जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो है आरोपी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि सीजीआई साहब ने ही मना कर दिया था कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो उसी को देखते हुए कार्रवाई करने से इनकार कर दिया गया है। कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग जो है चिढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर एक बात का जिक्र किया गया है कि घटना के सोशल मीडिया में महिमा मंडन के खिलाफ गाइडलाइन लाने पर विचार भी किया जाएगा।
क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो सीजेआई साहब के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जा रहा था, जूते से हमला करने की जो कोशिश की जा रही थी, ठीक एक हफ्ता पहले किस तरीके से चंद लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठ करके जो बातें कह रहे थे, उसी वीडियो का हवाला देते हुए कई मीडिया चैनलों ने उसकी खबर बनाई और बताया भी कि इसकी शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। सीजेआई के अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना का नोटिस जारी करना उस वकील को अनावश्यक महत्व देगा जिसने सीजेआई पर जूता फेंका था। यह घटना खुद ही अपने आप समाप्त हो जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है और केस न चलाने के लिए कहा है कि नहीं चल सकता है। इस घटना को लेकर के देखिए कि प्रभाकर मिश्रा जी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने के आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने वकील को अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि यह विवाद अपने आप खत्म हो जाए। ये इन्होंने ट्वीट पर लिखा है और जैसे आप इनके कमेंट सेक्शन में जाएंगे दोस्तों, यहां पर आपको हर तबके के लोग अपनी अपनी राय रखते हुए मिल जाएंगे। पहले देखिए, धीरेन्द्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि किस किस को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, यह सरकार का फैसला है। जो सरकार की विचारधारा के साथ है, सरकार उसका ख्याल रखती है। उनके नेताओं को जो गले तक भ्रष्टाचार में डूबे थे, सरकार का चरण स्पर्श करते ही धूल कर पवित्र हो जाते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं सर्वजीत यादव जी, लिख रहे हैं माय लॉर्ड, लोगों की हिम्मत नहीं हो रही ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन की तो आम जन में क्या संदेश जाएगा। इनके हौसले तो और भी बढ़ जाएंगे। वकीलों के छोटे छोटे हिटिंग बहस से ही जज साहब अवमानना जारी कर देते रहते हैं, लेकिन जब जूता मार दिया जाता है और पता चलता है इसके सपोर्ट में सत्ता है तो हिम्मत नहीं की जाती। ये इनकी राय है सर्वजीत यादव जी की। अच्छा, नीचे देखिए, लिख रहे एक शख्स की न्याय केवल सजा नहीं संयम भी है और शायद आज वही दिखता है। प्रीतम जी लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश, बीजेपी का समर्थक है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक कह रहे हैं, देखिए अमरीश पांडे जी कह रहे हैं कि बेचारे सामाजिक न्याय वाले बहुत दुखी होंगे। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा, बीच में भी मैंने ये कहा आपसे कि किस तरीके से एक तबका ऐसा भी है जो चुटकी लेते हुए नजर आ रहा है, एक तबका ऐसा है जो निराशा है, एक तबका ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये को सराहना कर रहा है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीजेआई साहब पर, गवई साहब पर जूता फेंकने के मामले के ठीक 2 दिन के बाद जो गुजरात में हुआ, सिविल कोर्ट के अंदर अहमदाबाद में जो हुआ दोस्तों, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि उसी से सिमिलर घटना जो है गुजरात में घट जाती है। न इस शख्स पर कोई कार्रवाई हुई, न उस शख्स पर कोई कार्रवाई हुई। और ऐसे में दोस्तों, झारखंड के अंदर कोर्ट के परिसर में किस तरीके से एक वकील साहब जज को लेकर के जो टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद जज साहब गुस्से में वो फाइल फेंक देते हैं, वहां पर भी यही बात कहा जाता है कि आखिर जजों का अपमान क्यों किया जा रहा है। और इसीलिए लोग ये चाह रहे थे कि कार्रवाई के तौर पर अगर कोर्ट स्वतः ही कुछ संज्ञान ले ले तो कम से कम जजों के खिलाफ जो लोग अनुचित सोचते हैं, जिनका रवैया ठीक नहीं है, कम से कम ऐसे लोगों पर तो जो है लगाम लगाया जा ही सकता है। कम से कम ऐसे दोबारा काम ना हो, ऐसा कृत्य ना हो, इस पर रोक लगाई जा सकती थी। इसीलिए एक तबका ऐसा है जो काफी निराशा है, एक तबका ऐसा है जो कोर्ट के इस फैसले को सराहना कर रहा है, एक उदारता दिखाई है, और एक तबका ऐसा है जो चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है कि सामाजिक न्याय की बात करने वालों का अब क्या होगा, इस तरीके से। अब ऐसे में दोस्तों, आपके सामने ये सवाल छोड़ करके जाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब जरूर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर, इस फैसले पर, जो अवमानना चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं चलाना चाहिए क्योंकि सीजेआई साहब ने केस चलाने से मना कर दिया है कि वो नहीं चाहते कोई कार्रवाई हो। ऐसे हालात में क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो कितना सही है? क्या ऐसे टिप्पणी करने से जो लोग, जिनके अंदर घृणित मानसिकता है जजों के खिलाफ, चाहे और भी लोगों के खिलाफ, क्या इन लोगों को थोड़ी बहुत भी ये समझ में आएगा कि जज साहब ने जो कहा है अब हमें रुकना चाहिए, ऐसी सोच विचार भी नहीं करना चाहिए? क्या इस तरीके से कुछ हो पाएगा? कितना आप संतुष्ट हैं? क्या अपनी राय रखना चाहते हैं? आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि सीजेआई साहब के हम जो घटना होती है उसके ठीक 2 दिन के बाद गुजरात के अंदर होता है, और ठीक 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि झारखंड के
हाई कोर्ट के अंदर एक घटना आ जाती है। हालांकि जूता फेंकने वाली घटना नहीं होती है, वहां पे वकील और जज के बीच की बातचीत होती है। तो तमाम घटनाएं को देखते हुए आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।